जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत कई बार बाहरी शक्तियों का गुलाम बन चुका है। लेकिन यदि किसी बाहरी शक्ति ने भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है या फिर कहीं लूटा है, तो वो निश्चित तौर पर अंग्रेज ही हैं। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए थे, तो उनके लिए भारत पर राज्य करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि भारत के एक विशाल हिस्से पर मुगलों का राज्य हुआ करता था। और मुगल उस दौर में कितने शक्तिशाली थे, इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कई कोशिशों के बाद भी अफगान से लेकर मराठा और राजपूत तक उन्हें हरा नहीं पाए। लेकिन उसी दौर में जब अंग्रेजों ने भारत की धरती पर कदम रखा, तो उन्होंने मुगलों को भी अपना निशाना बना लिया, जिसके पीछे उनकी अच्छी खासी रणनीति हुआ करती थी, और जो उस समय में इतनी नई और प्रभावी भी साबित हुई कि कुछ दशकों के संघर्ष के बाद ही मुगलों ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। आखिर अंग्रेजों की वो रणनीति क्या थी, और मुगलों की कौन सी कमजोर नस थी जिसे पकड़कर अंग्रेज मुगलों को हराने में कामयाब हो सके। हेलो एवरीवन, मैं आरती अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे अंग्रेजों ने कैसे मुगलों को भारत से खत्म करके अधिकांश भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। 16वीं सदी के आखिरी साल में भारत इतना संपन्न था कि दुनिया के उत्पादन का लगभग एक चौथाई हिस्सा तो भारत में ही पैदा होता था। और कहीं ना कहीं ये कारण था कि पूरी दुनिया भारत को बड़े गौर से देख रही थी। उस वक्त भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस वक्त दिल्ली के तख्त पर अकबर महान का शासन हुआ करता था, और कहा जाता है कि अकबर अपने दौर में से दौलतमंद बादशाह हुआ करते थे। लेकिन उसी दौर में अंग्रेजों के देश ब्रिटेन में गृह युद्ध का माहौल चल रहा था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल के दौरान ब्रिटेन की मुख्य इकोनॉमी कृषि पर ही निर्भर हुआ करती थी। लेकिन युद्ध और बर्बादी के दौरान उस वक्त ब्रिटेन दुनिया के उत्पादन का कुल 3 से 4% उत्पादन ही कर पा रहा था। उसी दौर में पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटेन को पावर स्ट्रगल में पीछे छोड़ चुके थे। और माहौल ये था कि ब्रिटेन के लुटेरे नाविक पुर्तगाली जहाज को लूटकर किसी तरीके से अपना काम चलाकर खुश हो जाया करते थे। उसी समय में एक ब्रिटिश नाविक को दक्षिण पूर्व एशिया की समुद्री यात्रा के दौरान भारत की समृद्धि के विषय में पता चला। इसके बाद सन 1600 ईस्वी में 200 ब्रिटिश व्यापारी ने एक नई कंपनी बनाई, जिसको नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी को महारानी का सपोर्ट भी मिल गया। अगर बात भारत की करें, तो अब तक अकबर मर चुका था, जहांगीर को एक नया मुगलिया बादशाह बनाया जा चुका था। और इसी के साथ 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने सूरत में सबसे पहले अपनी कंपनी की व्यापारिक जहाज के साथ यहाँ पर एंट्री की और अपनी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की घोषणा की। अपने इसी उद्देश्य से कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंच गए, और वो जहांगीर को खूबसूरत और महंगे उपहारों को देकर फायदेमंद व्यापारिक समझौता का प्रस्ताव देने लगे। इस वक्त डच और पुर्तगाली के दबाव के कारण जहांगीर पहले तो ये प्रस्ताव ठुकरा देते हैं, लेकिन अंग्रेज आखिरकार इसमें कुछ और बेहतर डील जोड़ते हुए बादशाह को लगातार प्रस्ताव देते रहते हैं। और एक वक्त बाद जहांगीर भी अंग्रेजों को व्यापार करने की रॉयल परमिशन दे देते हैं। सूरत, मुंबई, पटना और मद्रास जैसे जगहों पर अंग्रेज अपनी फैक्ट्रियां लगाते हैं। इन फैक्ट्रियों ने धीरे धीरे लगभग सभी को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो इस कंपनी ने यहाँ के लोगों को रोजगार दिया और बदले में उन्हें अच्छी तनख्वाह भी मुहैया करवाई, जिस वजह से हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी से काफी प्रभावित हुए और कई हिंदुस्तानी व्यापारी भी इन फैक्ट्रियों से जुड़ गए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ता ही जा रहा था, और अपने बढ़ते व्यापार की वजह से अंग्रेजों के मन में इतना ज्यादा लालच आ गया कि उन्होंने भारत की सत्ता पर ही कब्जा करने की योजना बना डाली। और इसी उद्देश्य से 1686 में ब्रिटिशों ने मुगलों के खिलाफ जंग भी छेड़ दी, और औरंगजेब से हुई इस जंग में मुगलों ने ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से हरा दिया। इस हार में ब्रिटिशर्स को एक बात तो समझ में आ गई कि मुगलों को कोई जंग में लड़कर हरा नहीं सकते, लेकिन उन्हें भारत पर कब्जा भी करना था, जिसके लिए उन्होंने वो कूटनीति अपनाई जिसका फायदा वर्षों बाद आज भी भारत में देखने को मिलता है। भारत पाकिस्तान बंटवारे के रूप में कूटनीति थी फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। जंग में हारने के बाद ब्रिटिशर्स ने औरंगजेब से माफी मांगते हुए ये वादा किया कि वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, और औरंगजेब ने भी उन पर कुछ जुर्माना लगाते हुए उन्हें माफ कर दिया, व्यापार भी चालू करने की इजाजत दे दी। लेकिन मुगलों द्वारा ब्रिटिशर्स को माफ करना ही मुगलों के अंत का सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई लोग मुगल सल्तनत चलाने के आपस में ही लड़ने लगे। और इसी लड़ाई के चलते एक समय ऐसा भी आया जब कुछ कमजोर शासक बादशाह यहाँ पर राज्य करने लगे, जो कि मुगल साम्राज्य को व्यवस्थित ढंग से चला ही नहीं सके। उनकी कमजोर रणनीति की वजह से ही अंग्रेजों को मौका मिल गया। दरअसल 1717 में मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया, जिसमें उन्होंने बहुत छोटी रकम सालाना फीस के रूप में देकर बिना किसी लगन या कर के व्यापार करने की इजाजत दे दी। इधर अंग्रेज भी भारत पर कब्जा जमाने की रणनीति में आगे बढ़ते रहे, जिसके पहले चरण में उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को तख्त से हटाने के लिए जंग छेड़ दी, और वहां के हिंदू और मुस्लिम में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर वहां दंगे भड़कवा दिए, जिसे बंगाल के नवाब संभालने में नाकामयाब रहे। और नतीजा
अंग्रेजों के लिए फायदेमंद रहा। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हारने के बाद अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के सेनापति को अपने साथ मिला लिया और उसे बंगाल का नवाब बना दिया। समय बीतता भारत पर अंग्रेजों की ताकत और अधिकार भी बढ़ता जा रहा था। सन 1764 में अंग्रेजी फौज ने बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल नवाब शाह आलम द्वितीय इन तीनों को हरा दिया। अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हुए 18वीं सदी तक भारत के लगभग हर एक क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया, जिसके बाद उन्होंने व्यापार और अधिकार क्षेत्र की अन्य कई चीजों पर अपनी मनमर्जी के टैक्स लगाकर भी काफी कमाई की और भारत को अंदर तक लूट लिया। यूं तो अंग्रेजों ने भारत में कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे एजुकेशन सिस्टम लाना, रोड कंस्ट्रक्शन और रेलवे लाना, जिस वजह से कई समाज सुधारक उनसे प्रभावित भी हुए और उनका साथ भी देने लगे, जिसकी वजह से लाना जिस वजह से कई समाज सुधारक उनसे प्रभावित भी हुए और उनका साथ भी देने लगे, जिसकी वजह से आगे चलकर अंग्रेजों को भारत पर जीत हासिल करने में भी मदद मिली। और इसी जीत के साथ ही अंग्रेजों ने मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को भी अपना बंदी बना लिया और उनके परिवार को मार डाला। इसके बाद पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you. Bye bye.